हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज में। तो दोस्तों, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा के बारे में हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसके हम बात करेंगे कि क्या वैकेंसी है वो रद्द हो सकती है, यूटीबी के बारे में बात करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पशुधन सहायक भर्ती तो हुई है उसका परिणाम आया, उसमें जो सिलेक्शन हुए हैं उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसका मैंने वीडियो पहले बना रखा है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो चाहिए, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वो वीडियो ज़रूर देखें कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, कौन से नहीं किए हैं। वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी जो पुलिस वेरिफिकेशन है और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपके इस पर नहीं मांगे हैं। और तो इसके लिए जिसने बनवा लिया है पुलिस वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जिन्होंने बनवा लिया उनके लिए अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बनवा लिया तो वो बनवा भी सकते हैं और बाद में भी इसको मांग सकते हैं। तो अभी नहीं मांगा इसमें, लेकिन बाद में मांगा जा सकता है, तो आप बनवा लें। क्योंकि पहले जिसने बनवा लिया है वो ठीक है, बनवाना है आपको, अभी बनवा लिया तो भी ठीक है और बाद में बनवा रहे तो भी ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो भर्ती परीक्षा है वो रद्द हो सकती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसके दो पहलू है। अगर भर्ती परीक्षा रद्द होने के चांसेस है वो बहुत ही कम है। कोई चांस नहीं है कि भर्ती परीक्षा रद्द हो। इसका जो मेन इफेक्टिव कारण है कि इसकी ओर तो ना तो सरकार का ध्यान है, ना पुलिस प्रशासन का, किसी का भी ध्यान है वो पशुधन सहायक भर्ती की ओर नहीं है। कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे। अगर इसकी तरफ सरकार का ध्यान होता तो जो नागौर प्रकरण हुआ था, नागौर में 3 जो पेपर चोर पकड़े थे, इसमें से अभी एक फरार ही चल रहा है, उसका कोई पता नहीं है। और जनता के सामने पुलिस ने भी उसका कोई भी नहीं रखा। एक बार केवल इतना ही बताया गया है कि नागौर प्रकरण में जो पुलिस ने पशुधन सहायक भर्ती का पेपर लीक करने वालों को पकड़ा है, और जो एक डमी अभ्यर्थी बैठा था उसका भी कोई पता नहीं है। तो दूसरे पहलू की बात करते हैं। तो दूसरा पहला पहलू है कि आपकी भर्ती रद्द होने के चांसेस है कि इसमें यदि आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप वैकेंसी को रद्द करवा सकते हैं। या कोई ऐसा साथी आपका जिसने पेपर लिया हो और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो वो अपने दम पर वैकेंसी को रद्द करवा सकते हैं। तो आप उससे भी बात कर सकते हैं। अगर वो पकड़ा जाए, अगर वो बोल दे, तो आपकी वैकेंसी है वो रद्द हो सकती है। और आप ज्ञापन दे रहे हो, ज्ञापन से कुछ नहीं होगा। अगर कोई एक्शन लेना होता तो वो पेपर के समय भी ले सकते थे, उसमें भी ज्ञापन दिए गए थे। क्योंकि वो उस समय तक वहां तक 90% वाले लोग हैं वो एकदम सेफ मान रहे थे अपने आप को। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, जो होना था वो बोर्ड अपना काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन या कोई भी इसकी एसओजी की टीम से जांच करवा रहे हैं, कि मांग कर रहे हैं, सीबीआई से करवा रहे हैं। तो वो उसके ऊपर डिपेंड है गवर्नमेंट के, कि अगर उसका ध्यान जाता है तो वो करवाएगी बाद में ऐसी प्रक्रिया। लेकिन जहां तक लगता है इसका कोई भी कुछ भी नहीं होने वाला, ये वैकेंसी आराम से पूर्ण होगी। लेकिन अगर कोई ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाए आपको, और जो ज्ञापन दे रहे, मैंने देखा था 3-4 जगह मैसेज, फेसबुक पे पोस्ट देखी थी, टेलीग्राम चैनलों पे देखी थी, तो वहाँ पे काफ़ी जो ज्ञापन दे रहे हैं, सीएम साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं। तो वहाँ पे आपका कुछ एक्शन लिया जाए तो हो सकता है, वरना इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं यूटीबी के बारे में। तो यूटीबी के लिए जो काफ़ी सारे साथी हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। तो विरोध इसका वाजिब है। देखिए, यूटीबी एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से सही है और एक तरीके से गलत है। क्यों गलत इस तरीके से है कि यूटीबी के बाद है वो आपकी स्थायी वैकेंसी आना ये थोड़ा सा असंभव है, क्योंकि गवर्नमेंट है जो उसकी पूर्ति कर रही है। यूटीबी में होता है कि आपके जो आसपास है 4 से 5 किलोमीटर के अंदर कोई पशु सब सेंटर नहीं होना चाहिए एनिमल का, और या पशु चिकित्सा नहीं होना चाहिए कोई भी पास में, 4 से 5 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत। तो वहाँ पे ये चीज़ें लागू होती है कि यूटीबी में आपको जिस स्थान पे जैसे आपने फॉर्म लगाया है वहाँ से, तो वो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, कौन कहाँ कहाँ से चुनना है। तो वहाँ पे उसके आधार पे आप देख सकते हैं। अगर आपके परसेंटेज बेस पे निकलेगी ये 12th के परसेंटेज, और जो आपके डिप्लोमा के एचडीपी के जो परसेंटेज है उसके बेस पे। तो अब बात करते हैं इसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जहाँ तक है इसका विरोध होना भी चाहिए, और एक तरीके से देखा जाए तो विरोध नहीं भी होना चाहिए। क्यों कोचिंग वाले हैं, किसी भी कोचिंग वाले से पूछा जाए तो वो यूटीबी का विरोध ही बताएगा।
फर्स्ट चांस तो ये है कि वो यूटीबी का विरोध बताएगा, लेकिन 50% चांस ये है कि यूटीबी के आने के बाद वैकेंसी भी आ सकती है आपकी, क्योंकि पहले इसी के आधार पे होता था। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पहले इसी के आधार पे होती थी, बाद में उनको पक्का कर दिया गया था, परमानेंट कर दिया गया था, लेकिन पहले संविदा के आधार पे होती थी। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। और जहाँ तक चांस है, जो यूटीबी में लगने के बाद जो है वो आपकी स्थायी वैकेंसी भी निकाल सकते हैं, जिसमें यूटीबी वालों को हटा सकते हैं। जैसे अभी जो कोरोना काल में सीएचओ को लगाया था, अभी उनको भी हटा दिया गया है। तो इस प्रकार ये आपकी हो सकती है। तो इसमें तो यूटीबी का विरोध है वो आपका करना भी वाजिब है और नहीं करना भी वाजिब है, क्योंकि जब तक नई वैकेंसी आप यूटीबी का विरोध करोगे और यूटीबी कैंसिल कर दी तो नई वैकेंसी आने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। अगर यूटीबी के 2 साल तो लगेंगे नई वैकेंसी आने में, क्योंकि 2024 तक संभव है वैकेंसी आना, और 23 में अगर ये पोस्ट खाली ज़्यादा है तो हो सकता है 2023 में वैकेंसी आ जाए। लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आई तब तक यूटीपी बेस पे बेरोजगार है वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि बेरोजगारी को कम किया जाए। ये मेरी ओर से देखा जाए तो एक अच्छा निर्णय है कि यूटीपी पे लिया जाए और बाद में वैकेंसी के आने के बाद इनको हटा दिया जाए। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा है। तो यूटीपी का विरोध है, कोचिंग वाला एक भी नहीं कहेगा कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसका विरोध कोचिंग वाले चाहते हैं कि इसका विरोध हो, और वो कोचिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोचिंग वाले चाहते तो इस वैकेंसी में भी वो हमारे साथ खड़े होते। 1-2 कोचिंग वाले साथ भी आए थे, तो वो किस वजह से आए पता नहीं, लेकिन साथ थे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनके आधार पर देखा जाए तो उन्होंने जो वैकेंसी की जो कट ऑफ बताई थी वो सही कट ऑफ थी, एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ थी वो। तो उसके बाद जो कट ऑफ गई है वो पेपर धांधली की वजह से या कोई और किस वजह से गई है पता नहीं। तो ये दोस्तों थी। तो आप मैं आशा करता हूँ कि जो आप यूटीबी के बारे में सोच रहे हैं वो थोड़ा सा यूटीबी कैंसिल ना हो तो ठीक रहेगा। बाकी आपके आधार पर है, और वैकेंसी रद्द होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। वो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वैकेंसी रद्द नहीं होगी, अगर निर्णय लेती है तो वैकेंसी रद्द होने के चांसेस हैं। जहाँ तक लगता है 99% वैकेंसी रद्द नहीं होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।